गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोनों बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल और थोड़ा बहुत काम मैंने और निपटा लिया है। अब आ गई मैं अपने रूम में। तो रूम में आकर सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज करा। इसे बिछाए हुए 3 दिन हो गए थे तो इसको मैंने आज चेंज कर ही दिया। और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल से कोई भी सामान निकालते हैं ना, मेरे हस्बैंड या फिर बच्चे, ये रखते ही नहीं है, बाहर ही रख देते हैं। तो वो चीज़ों को भी मैंने अरेंज करके रख दिया है अपनी जगह पर। और ये थोड़े बहुत गंदे कपड़े हैं, इनको मैं डाल दूंगी मशीन में। तो आज मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, तो ये कपड़े मैंने रख दिए हैं मशीन के अंदर, क्योंकि मैंने कल ही धोए थे और मैं 1-2 दिन छोड़ कर ही कपड़े धोती हूँ। तो अब बारी है झाड़ू लगाने की। तो बेड के नीचे से मैं कूड़ा निकाल लूँगी जितना निकलता है, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं कि कुछ भी खाते हैं ना, ऐसे ही फेंक देते हैं। और पंखा तो अभी चल ही रहा है, पंखे की हवा से ही सारा कूड़ा बेड के नीचे चला जाता है। और दरवाजे के पीछे भी मैंने जो कूड़ा वगैरह था वो निकाल लिया। तो इसी तरीके से मैं हर कोनों में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो एक रूम तो पूरा साफ़ हो गया है और मंदिर के रूम में ना झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रूम साफ़ ही रहता है। और अब जो बाहर का मैट है ना, वो सब मैंने हटा दिया है और कूड़ा साइड में कर दिया। अब सुबह बच्चे गए थे स्कूल, तो ये प्रेस वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समेट लिया। टेबल का जो कपड़ा है इसको भी अच्छे से झाड़ कर दोबारा से बिछा दिया है। अब चलिए चादर को भी अच्छे से झाड़ लेते हैं। तो ये वाला चादर आज चेंज नहीं करूँगी, इसको मैंने कल ही बिछाया था तो ये साफ़ ही है। इसको बस मैंने झाड़ दिया है, गद्दे को भी अच्छे से झाड़ दिया। तो लीजिए, इस चादर को भी मैंने अच्छे से बिछा दिया है। अब जो तकिया है इनको भी अपनी अपनी जगह पर लगा देंगे। और ये सारे जो चेयर है ना, इनको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ रात को, ताकि पूरे रूम ना फैला फैला ना लगे। तो इस तरीके से समेट कर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों ने इस कमरे में बहुत गंदगी मचा रखी थी, तो इधर भी मैंने झाड़ू लगा लिया है और सारा कूड़ा मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। तो अब मेरे हस्बैंड भी नहाकर आ चुके हैं, तो उनके कपड़े वगैरह मैं निकाल दूंगी और कपड़े प्रेस कर दूंगी। तो मेरे हस्बैंड के कपड़े ना मैं ही निकाल कर देती हूँ और प्रेस भी मैं ही। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लेकर आ गई हूँ प्रेस, और मैंने इनके कपड़े प्रेस कर दिए। तो अब बारी है पूरे घर में पोछा लगाने की, क्योंकि अभी पूजा करना है इनको। पूजा करने से पहले मैं सारे रूम में पोछा लगा लूँगी। तो सबसे पहले ना मैं मंदिर के कमरे में ही पोछा लगाती हूँ, उसके बाद बाकी रूम में पोछा लगाती हूँ। तो लीजिए, इस कमरे में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है। अब मैंने दोबारा से पोछा को अच्छे से धो लिया और आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि ना मंदिर के कमरे के बगल में ही हमारा रूम है, तो इसीलिए। और छोटी वाली बालकनी यहाँ साफ़ ही है, तो इधर मैंने धोया नहीं है, तो बालकनी में मैंने पोछा लगा लिया है। इसी तरह सारे घर में मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो लीजिए, सारे ही रूम मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है। बाहर वाले एरिया में भी, जीने में भी, सारे जगह पोछा लगा लिया है। और लास्ट मैंने किचन में पोछा लगाकर पोछे को बालकनी में लेकर चली गई, बड़ी वाली बालकनी में। और वॉश बेसिन को भी अच्छे से साबुन से रगड़ कर मांज दिया है, उसके बाद पानी डालकर धो दिया। और अब पोछे को अच्छे से खंगाल कर पोछा सुखा दूंगी। और बालकनी के जो सारे पर्दे हैं ना, इनको भी मैं खोल दूंगी, क्योंकि मुझे बालकनी धोना है। तो जब बालकनी धुल जाएगा ना हवा से, जल्दी बालकनी सूख जाएगा, इसलिए मैंने पर्दे खोल दिए हैं। जब सारा काम निपट जाएगा ना, फिर मैं दोबारा से लगा दूंगी। तो ये लीजिए, फिर मैंने बालकनी में पूरे अच्छे से पानी डालकर बालकनी में वाइपर लगाया और फिर पोछा लगा लिया। तो यहाँ पर मेरा सारा काम होता है ख़त्म। और इस डस्टबिन को मैं रख दूंगी अब बालकनी में, और जब कूड़े वाले भैया आएंगे ना, तब मैं उनको दे दूंगी। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि ये जो डस्टबिन है इसको आप किचन में क्यों रखते हैं। तो इस डस्टबिन में ज़्यादातर किचन का ही कूड़ा होता है, तो किचन के डस्टबिन में साफ़ कूड़ा ही होता है। और बाथरूम के लिए ना मैंने अलग से डस्टबिन रखा हुआ है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ नहाकर। तो अब फटाफट से इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, इनका लंच वगैरह पैक कर दूंगी। सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी चाय, तो जब तक ये पूजा करके आएंगे तब तक ये सारा काम मेरा हो जाएगा। तो आज ना मैं सारी चीज़ें अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी, जितना हो पाया उतना मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ना मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बच्चों को भेज दिया, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। वरना बच्चों के स्कूल जाने से पहले से मैं काम पर लग जाती हूँ ना, तब सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से दिखा पाती हूँ। बट कोई नहीं, जितना हो पाया उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। ये सारी चीज़ें करके वीडियो एडिट करना, शूट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है, आलू वाला टोस्ट और चाय।
मम्मी को भी चाय दे दिया और अब मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए रोटी। तो आज ना मैं सबको पहले नाश्ता करवा दूंगी, इसके बाद मैं खुद आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को दे दिया है कड़ी रोटी बैंगन भरता, और पापा के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ बादाम वाला दूध और अंडा ब्रेड, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि अंडा ब्रेड खाएंगे, तो इसलिए मैंने पापा के लिए अंडा चढ़ा दिया है। और यहाँ पर दूध भी बन चुका है। तो चलिए फटाफट से पापा को दे देते हैं, उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। चाय तो मैंने पी लिया था सभी के साथ बैठ के, बट वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बस मुझे नाश्ता करना ही बाकी है, तो वो भी मैं कर लूँगी। तो अभी इतना कुछ बनाना था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सबके लिए पहले बना दूँगी, फिर मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी और टीवी देखूँगी। तो इतना काम ना मेरा 9:45 बजे तक ख़त्म हो गया था। तो 9:45 बजे से लेके 11:30 तक का टाइम मेरा था, तब मैं फ्री हो गई थी। तो मैं आराम से बैठ के नाश्ता वगैरह कर रही थी और टीवी देख रही थी। तो बस यही ख़त्म होता है आज का व्लॉग। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से लाइक बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ। कभी कभी ना मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं किसी की वीडियो देखती हूँ और मैं सोचती हूँ लाइक करूँगी, बट लास्ट में मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा सबके साथ हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। तो भाई आप सभी भी इसी तरह काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।